हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। क्या आप सभी लोग जग चुके हैं भाई? तो चलिए जग जाइए, सबके सब अभी नहीं जगे हो और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ये तो कहते ना कि अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीरों में कुछ हिस्सा बचा होता है वो तुरंत अपने आप उनकी आंख खुल जाती, पहले आंख खुल जाती है कि भाई तो पढ़ने का समय। तो इसलिए आप सभी से पेन कॉपी लेकर बैठना। और आप सभी के लिए कहूंगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आज बहुत कुछ सीखोगे। और पेन कॉपी ज्यादा अच्छे से चलाना। 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा साथी, पहले स्थान पर एचडीएफसी बैंक रहा है। पहले स्थान पर एचडीएफसी बैंक रहा है और दूसरे स्थान पर टीसीएस। दूसरे स्थान पर अच्छे से याद रखिएगा, टीसीएस। तो ये जो अपने टॉप ब्रांड की बात करें 2025 के लिए, 2025 के लिए साथी हम लोग टॉप ब्रांड की बात करें तो अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या रहा है? हो गए सर एचडीएफसी। सबसे पहले क्या रहा है? एचडीएफसी। और उसके बाद में क्या रही है? कहोगे सर टीसीएस रही है। उसके बाद में क्या रही है? आप कहोगे सर टीसीएस। तो किसने भारत में सबसे वैल्यूएबल का मतलब है सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक है। कौन सा बैंक है भैया? एचडीएफसी। यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो एचडीएफसी बैंक की स्थापना है वो 1994 में हुई। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन या अध्यक्ष जिसको कहते हैं, उनका नाम है अतानु चक्रवर्ती। इसके चेयरमैन का नाम क्या है? अतानु चक्रवर्ती। जबकि इसके सीईओ जो है एचडीएफसी बैंक के, उनका नाम है शशिधर जगदीशन। उनका नाम क्या भैया? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। वहीं अगर हम लोग टीसीएस की बात करें, टाटा कंप्यूटर सिस्टम नाम से इसका गठन हुआ था 1968 में। मुंबई साथ इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई क्या है हेडक्वार्टर टीसीएस का। जबकि एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ये मुंबई में। तो टीसीएस 1968 मुंबई। इसका जो सीईओ है वो कृति कृति श्रीनिवासन कुछ करके इसके सीईओ का नाम होता है। कृति कृवासन कुछ करके जो टीसीएस के सीईओ है, इनका नाम है, लिख लीजिएगा, के कृतिवासन। के कृतिवासन करके इसके सीईओ साहब का नाम है, जो सीईओ है किसके? टीसीएस के। तो याद रखना 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में किसने पहला स्थान हासिल किया है? एचडीएफसी बैंक ने। पहले स्थान पर एचडीएफसी, दूसरे पर टीसीएस। पूछेगा भाई ये एचडीएफसी बना कब? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती। सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाते हैं टीसीएस की बात। तो टीसीएस 1968 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। सीईओ कौन है? के कृतिवासन करके ये टीसीएस के सीईओ हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत की पहली गहरे समुद्र में जाने वाली मानव समरसल का नाम क्या है? मानव डूबने वाली एक पनडुब्बी मान लीजिए इसे, या एक ऐसा यान मान लीजिए जो भारत में समुद्र के नीचे जाएगा लगभग 6000 मीटर नीचे। तो इसका आपको नाम बताना है। इसमें भारत सरकार ने 7 सितंबर 2021 को 7 सितंबर 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से, पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जिसको हम लोग कह देते हैं, भारत सरकार का एक मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 7 सितंबर 2021 को एक डीप ओशन मिशन लॉन्च किया। डीप ओशन मिशन कि जो गहरे समुद्र में रिसर्च को लेकर वहां पे किस प्रकार के खनिज हैं, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए। इसी डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है जिसका नाम है साथी
मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000। ये यान का नाम है। जैसे अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान होते, इसी तरह समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए जितना गहराई में समुद्र में जाते हैं उतना ही पानी का प्रेशर बढ़ता है। उस पानी के प्रेशर को झेल पाए इस प्रकार के समुद्र यान चाहिए होता है, जिसका नाम क्या रखा गया है? मत्स्य 6000। इसने एक प्रकार से कह सकते हो जो पहली इसने एक प्रकार से डुबकी लगाई है, पहली बार जो समुद्र की गहराई में गया है, ये अगस्त 2025 में गया है। कब? अगस्त 2025 में। लगभग इसने 1100 कुछ मीटर की डुबकी लगाई है। जो ये अभी अगस्त 2025 में गया था, तो इसने कितनी डुबकी लगाई है? आप कहोगे सर अगस्त 2025 में जब ये समुद्र के नीचे गया तो इसने लगभग 1100 कुछ, आप ऐसा कह सकते हैं 5000 मीटर। कितना मीटर भैया? 5000 मीटर इसने समुद्र में डुबकी लगाई अंडमान निकोबार सागर में। 5000 मीटर ये नीचे गहराई में गया। इसके साथ दो पानी में जाने वाले जैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, आसमान में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले, ऐसे पानी में जाने वाले समुद्र एक प्रकार से कह सकते हो आप, जिनको हम लोग समुद्र यात्री या एक्वानॉट भी कहते हैं। जो समुद्र में जाने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्वानॉट, पानी में जाने वाले। तो दो यात्री गए 5000 मीटर से कुछ कोबाल्ट जिसमें था उस प्रकार के कुछ खनिज लेकर आए। इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। इसका निर्माण किसने किया है? लिख लीजिएगा। तो निर्माण ये चेन्नई का संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, समुद्री प्रौद्योगिकी से संबंधित चेन्नई का भारत सरकार का संस्थान है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। अब यहां से आपसे कई क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये हो गया कि भाई मानव पनडुब्बी का नाम क्या है? आप क्या कहोगे सर? मत्स्य 6000। इसने पहली डुबकी कब लगाई? अगस्त 2025 में, 5000 मीटर नीचे, पानी के 5 किलोमीटर। इस यान का नाम क्या? मत्स्य 6000। इस पूरे मिशन का नाम क्या है? डीप ओशन मिशन। ये कब लॉन्च किया गया? 7 सितंबर 2021। इस मंत्रालय के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और इस यान को बनाया किसने है? तो NIOT चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए ये साथी किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से ये पहली बार 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। कितने लाख रुपए का? 25 लाख रुपए का। पहली बार 1986 में एक संस्था को दिया गया, इसका नाम था पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, PGA करके। फिर 1987 में USSR के नेता मिखाइल गोर्बाचोव को दिया गया। किसको भैया? मिखाइल गोर्बाचोव को दिया गया। ये पहली संस्था थी, ये पहला व्यक्ति। 1991 में इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मरणोपरांत राजीव गांधी जी बने। पहले भारतीय मरणोपरांत राजीव गांधी बने, पहले भारतीय। जबकि 1999 में दूसरे भारतीय MS स्वामीनाथन जी बने। कौन बने? MS स्वामीनाथन जी। 2009 में यही पुरस्कार शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया। यही पुरस्कार साल 2014 में, याद रखिएगा, इसरो को दिया गया। किसे दिया गया? इसरो को दिया गया। 2023 के लिए अली या अबू अव्वाद कुछ करके नाम था, अबू अव्वाद, फलस्तीन के एक अबू अव्वाद करके, और डेनियल बोर्नहोम करके कुछ इनका नाम था, बोर्नहोम कुछ करके नाम था, इन्हें दिया गया, इन दोनों लोगों को। जबकि 2024 का ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है, चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति। इस प्रकार से याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 में किसको दिया गया, तो क्या उत्तर आएगा? 2024 में ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। 2024 में कितने लाख रुपए का पुरस्कार है? 25 लाख रुपए का। 1986 में संस्था पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। 1987 में पहला व्यक्ति मिखाइल गोर्बाचोव। 1991 में पहले भारतीय राजीव गांधी मरणोपरांत। 1999 में
MS स्वामीनाथन, 2009 में शेख हसीना, 2014 में इसरो, और 2023 में अबू अव्वद डेनियल बोनहोम, और 2024 में किसको मिला? हो गए सर मिशेल बैचलेट। ये किस देश की है? ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। तो तीसरे का बिल्कुल क्या आ गया? आपका भी बहुत सही है। आपको यदि देखो ये एग्जाम निकालना है छोटे, तो आपको इसी प्रकार से याद करना सीखना पड़ेगा। केवल एक लाइनर से एग्जाम नहीं निकलते, 100 क्वेश्चन और 100 के 100 जीके, जिसमें करंट और करंट आधारित कम से कम 25% वैल्यू है। और यही, इस चीज को कहीं भी गांठ बांध लो कि यही वो टॉपिक है। अगर ये तुम कर गए, कोई माइकल लाल नहीं है जो तुम्हें इस बार वर्दी पहनने से रोक दे, एग्जाम निकालने से रोक दे, और यही तुम रुक गए तो कोई है भी नहीं जो तुम्हें वर्दी दिला दे। समझे मेरी बात? चलिए, बहुत अच्छे। आगे आ जाता है, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया जा रहा है? किसके द्वारा बनाया जा रहा है? इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट PSLV रॉकेट, ये वही रॉकेट है PSLV जिसने चंद्रयान, मंगलयान, इन सबको अंतरिक्ष में भेजा है। जो अंतरिक्ष यान होते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकालने के लिए किसी न किसी रॉकेट के सहारे उनको भेजा जाता है। तो रॉकेट है, इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम क्या हो जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? PSLV कह देते हैं। अब इसको कौन बनाता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो की सरकारी संस्था है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये इसरो की संस्था है। इसरो की संस्था जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल। अब इसको प्राइवेट को भी सौंप दिया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T एक कंपनी है, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से 1940 में, फिर 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पड़ा। वालचंद हीराचंद इसके संस्थापक थे। वालचंद हीराचंद ये इसके संस्थापक थे। वर्तमान में ये संस्था सरकारी संस्था है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु क्या है भैया? इसका हेडक्वार्टर। जबकि L&T ये 1946 में बनी, लार्सन एंड टुब्रो। तो HAL और लार्सन एंड टुब्रो दोनों मिलकर ये इसका निर्माण कर रही है। ये भारत का पहला प्राइवेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भारत के पहले पहले पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाता है। PSLV रॉकेट, और इससे 2026 में इसको लॉन्च किया जाने लगेगा। 2026 में इसको लॉन्च किया जाने लगेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पहली बार 1993 में आई। पहली बार इनका उपयोग या इनका प्रयोग इसरो के द्वारा कब किया गया? 1993। तो ये इसरो का सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी किसको ट्रांसफर कर दी? HAL और L&T को लाइसेंस दे दिया कि भाई आप ये रॉकेट बनाइए हमारे लिए। हाल ही में नीतीश कुमार को कितनी बार बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? कौन सी बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो यहीं पर बिहार की लोकसभा, राज्यसभा, बिहार की विधानसभा सीट बताइए। विधानसभा, लोकसभा, ये कौन सी विधानसभा स्टार्ट हुई है? विधान परिषद भी बताना, ये कौन सी विधानसभा स्टार्ट हुई है? 2025, नवंबर 2025 में बिहार में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ है? बिहार में कौन सी? तो तुरंत कहोगे सर 10वीं लोक बार नियुक्त हुए। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधान परिषद की 75 और विधानसभा की 243 सीट। और ये 18वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा? 18वीं। 5वें का उत्तर डी। भारत का पहला टेस्ला सेंटर ये किस शहर में खोला जाएगा? ये देखिए, ओवरऑल इसे आप भारत का ना कह के, यदि इसे आप उत्तर भारत का कहते, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई जगह डाउट है। अगस्त 2025 में, अगस्त
उससे पहले मतलब देखा जाए तो पहला सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में खुल चुका था। तो दूसरा ये उत्तर भारत का पहला है। और वैसे याद रखिएगा दूसरा, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला जा रहा है। कहां पर भैया? हरियाणा के गुरुग्राम में। ये कहां पर खोला जा रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम में। 2003 में टेस्ला कंपनी दो लोगों ने स्थापना की। 2003 में एलन मस्क ने इसमें निवेश किया और बाद में एलन मस्क ने जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनको हटा दिया। और सीईओ कौन है टेस्ला का? याद रखिएगा एलन मस्क। सीईओ कौन है टेस्ला का वर्तमान में? याद रखिएगा एलन मस्क। ये कहां की कंपनी है? ये सती बैटरी चालित कार आदि बनाने की कंपनी है, अमेरिका की। कहां की? अमेरिका की। और टेक्सास अमेरिका इसका हेडक्वार्टर है। टेक्सास अमेरिका इसका हेडक्वार्टर है। टेक्सास अमेरिका ये इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में कंपनी बनी और एलन मस्क ने इसमें क्या किया? निवेश, इन्वेस्टमेंट। और कुछ दिनों बाद भैया एलन मस्क ने फाउंडर को ही हटा दिया। छठे का उत्तर क्या चाहता है? भी आपका बिल्कुल सही है। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ये किससे चुना गया है? डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, जैसे कल बीते दिन मैंने बताया कि जो गवर्नर अवार्ड है, टॉम क्रूज को हॉलीवुड का गवर्नर अवार्ड दिया गया है। गवर्नर्स अवार्ड दिया गया है, हॉलीवुड का गवर्नर अवार्ड्स। गवर्नर्स अवार्ड्स उसको कहते हैं। वो किसको प्रदान किया गया? टॉम क्रूज को। यहां पर डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये याद रखिएगा लियोनार्डो डी कैप्रियो, हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो को दिया गया है। तो डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड ये एक्टर इत्यादि जो होते हैं उनके लिए ये इस बार किसको दिया गया है? लियोनार्डो डी कैप्रियो। तो सातवें का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? बाल साहित्य पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी संस्था जो है, इसकी स्थापना 1954 में हुई। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर क्या बन जाता है? नई दिल्ली। भाई साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर क्या बन जाता है? नई दिल्ली। ये कई सारे पुरस्कार देती है, जैसे सतीश साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली बार 1968 में दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदी साहित्य अकादमी का या साहित्य अकादमी की फेलोशिप पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तुरंत बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको स्टैटिक जीके जो है करंट में तो छोटे काम आएगा ही आएगा मेरे बाबू। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आएगा, ये जो जिस प्रकार से करंट आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब सोचिए कहां पूछा जाएगा आपसे? अवार्ड में पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अवार्ड हो जाता है सीधा साहित्य अकादमी अवार्ड के नाम से दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में स्थापना हुई, ये याद रखिएगा। पहली बार 1955 में दिए गए, पहली बार 1955। 24 भाषा 22 तो 8वीं अनुसूची की, एक राजस्थानी हिंदी और एक 24वीं अंग्रेजी। फिर आ जाता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार तो ये सती 2011 से शुरुआत हुए हैं और ये 35 वर्ष से नीचे आयु के लेखक को दिए जाते हैं। 35 वर्ष से नीचे आयु के लेखकों को। और इसमें एक और अवार्ड है जिसको हम लोग कहते हैं बाल साहित्य पुरस्कार। ऐसे साहित्यकारों को जो बच्चों से संबंधित साहित्य लिखते हैं, बाल साहित्य पुरस्कार। ये 2010 में शुरू हुआ। ये 50,000 रुपए का पुरस्कार है 2010 में। और ये कितने रुपए का पुरस्कार है? 50,000 रुपए का पुरस्कार है। इस प्रकार साथी साहित्य अकादमी कुछ अवार्ड देती है। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? देखो किस किस तरीके से तुमसे भर भर के स्ट्रेटेजी के पूछेगा, किस किस तरीके से तुमसे भर भर के स्ट्रेटेजी के पूछेगा। तुम ये कहोगे कि मत पूछ, और वो कहेगा कि भाई मैं तो खूब ही पूछूंगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो कहेगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954।
नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय के तहत आती है। इसके कुछ अवार्ड है, जैसे सबसे बड़ा फेलोशिप। पहली बार फेलोशिप कब दी गई? 1968। साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सीधा पूछेगा कि साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साहित्य अकादमी अवार्ड पहला 1955, 24 भाषा, 1 लाख रुपए का। युवा पुरस्कार 2011, 35 वर्ष से नीचे। और बाल साहित्य पुरस्कार, तो कहोगे सर जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये 2010 में शुरू हुआ है, जबकि युवा पुरस्कार कब हुआ है, कब शुरू हुआ है? तो युवा पुरस्कार 2011 में। युवा पुरस्कार कहा गया हिंदी के लिए किसे? किस साहित्य के लिए? हिंदी भाषा के लिए। तो ये है 1/12 के लेखक सुशील शुक्ला को। हिंदी के लिए जो युवा पुरस्कार 2024 है ये सुशील शुक्ला को मिला है। इनकी रचना, इनकी किताब 1/12 के लिए, इनकी किताब 1/12। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग से सम्मानित किया है? लेपचा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग से सम्मानित किया है। तो एक तो इसमें बांसुरी जैसा है और एक इसमें भैया तार वाला वाद्य यंत्र है। एक ऐसा है बांसुरी और एक है भैया जो टुंगबुक कह देते एक को, और पमटोंग पुलित, ये दो है। एक का नाम है टुंगबुक, TUNGBUK, टुंगबुक करके। तो जो टुंगबुक करके है ये तार वाला वाद्य यंत्र है। कैसा? स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है, स्ट्रिंग वाद्य यंत्र। और दूसरा भैया जिसको पुमटोंग पुलित भी कह दिया जाता, दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है पुमटोंग पुलित। ये नाम है, इनको आप ऐसा मत समझना, और वहां की भाषा के नाम है पुमटोंग पुलित। ये हवा से चलता है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसको सुशिर वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। ये बांसुरी जैसा, कैसा है? बांसुरी जैसा। तो जो सिक्किम की लेपचा ट्राइब है, यह सिक्किम के लेपचा जनजाति के द्वारा अपने संस्कृति में, अपने गायन इत्यादि में प्रयुक्त किए जाने वाले ये दो लोक वाद्य यंत्र हैं जो लोक संगीत के काम आते हैं, टोंगबुक और पुमटोंग पुलित। इनको जीआई टैग दिया गया है। इनको क्या दिया गया भैया? जीआई टैग। आपको यहीं पे बताना है सिक्किम की राजधानी क्या हो जाती है? सिक्किम की राजधानी लोकसभा राज्यसभा की सीट, सिक्किम में विधानसभा की सीट, सिक्किम में विधानसभा की सीट। याद रखिएगा 36वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 36वें संविधान संशोधन 1976। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी एकमात्र भारतीय सीमा, अगर कहेंगे कि भारत के साथ एकमात्र भारतीय सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। एकमात्र भारतीय सीमा ये किस राज्य के साथ लगती है? वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ। वरना इसके तीनों तरफ दूसरे देश है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ चीन, एक तरफ भूटान। तो याद रखिएगा सिक्किम की एकमात्र भारतीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? वेस्ट बंगाल के साथ। गंगटोक इसकी राजधानी है। अभी यहां पर उत्तर पूर्व का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भी आयोजित किया गया था। लोकसभा एक, राज्यसभा एक, और विधानसभा की कितनी सीटें? तो कहोगे सर 32। पूरे भारत में सबसे कम विधानसभा सीट ये सिक्किम में। इस संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन। जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है 8586 माउंट कंचनजंगा, वो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। होगी रियल क्राफ्ट पोर्टल, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? रियल क्राफ्ट पोर्टल, रजिस्ट्रेशन ऑफ फिशिंग क्राफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, ऑफ फिशिंग क्राफ्ट। तो जो मछली पकड़ने वाली बोट इत्यादि होते हैं
उनका रजिस्ट्रेशन, जितनी भी मछली पकड़ने आदि बोट होती है इन सब का भी रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनको भटकना ना पड़े, वो अपनी फिशिंग क्राफ्ट का, अपनी बोट का रजिस्ट्रेशन आदि अच्छे से करा पाए, इसके लिए रियल क्राफ्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन RE एंड फिर आ जाता है लाइसेंसिंग रियल, और फिर आ जाता है भैया क्राफ्ट। तो अच्छे से याद रखेगा, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट। अब जाहिर सी बात है, मछली पकड़ने वाले जितने भी ये आपकी नौका वगैरह होती है उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो ये कौन सा मंत्रालय होगा? मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय। मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय। इसी में एक चीज याद रखेगा, आपसे पूछेगा मंत्री कौन है केंद्रीय मंत्री, तो जेडीयू के ललन सिंह जो है, जेडीयू के ललन सिंह इसके केंद्रीय मंत्री हैं। इसी में एक पॉइंट और पूछ लेगा, एमपीडा जो मरीन प्रोडक्ट होते हैं, जो समुद्री उत्पाद होते हैं, उनके निर्यात करने के लिए एक संस्था है, समुद्री उत्पाद निर्यात करने के लिए एमपीडा, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत है, 1972 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? होगे सर कोची केरल में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोची केरल। तो एमपीडा कब बनी है? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोची केरल। इन्होंने रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है। और मत्स्य डेयरी मंत्री कौन है? होगे सर ललन सिंह है। कौन है? ललन सिंह। तो आप सभी जानते हैं, कल बच्चा बहुत ही प्यारी सी अपनी होमगार्ड की किताब लॉन्च हो चुकी है, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पूरे प्रदेश की पहली किताब है। पहले हम लोग एग्जाम्पल वाले जिन्होंने बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर, क्योंकि हम लोगों को इसका अनुभव है, कांस्टेबल इत्यादि SI इत्यादि हम लोग पढ़ाते रहे। इसमें 5 चीजें आपके लिए। सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी, हर चैप्टर के साथ इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, कंप्लीट सिलेबस कवर है, बढ़िया क्वालिटी, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जिसने भी अभी फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑर्डर नहीं किया तो आप सबसे पहला काम करना बच्चा, ये कोई इतनी महंगी नहीं है कि इसका आप फालतू की 10 किताब लेकर आओगे और किसी को भी पढ़ोगे नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादातर मटेरियल फ्लो चार्ट में, तो आपको पढ़ने का मतलब मन करेगा, हाथ में कुछ आपके पास रहा। तो ये अब सभी लोग इसे फ्लिपकार्ट पर एग्जाम्पल होमगार्ड जीके बुक सर्च करके सीधे ले सकते हैं। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन ये कहां पर किया गया? तो देखिए, NTPC की एक इकाई है, उत्तर प्रदेश के NTPC नेत्र जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? NTPC, जिसको पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहते थे। इसके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये सती वेनेडियम, देखिए एक होती है जो आपकी गाड़ी वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, जो बैटरी से चलने वाले वाहन, इनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। किसका? लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं इसको, लिथियम आयन बैटरी। ये अगर कहीं पर भारी जरूरत होती है, जैसे आपकी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनको कहते हैं, बैटरी से चलने वाले, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक दूसरे प्रकार की बैटरी और बनाई जा रही है, जिसका नाम है वेनेडियम फ्लो बैटरी। तो ये मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसका संबंध राष्ट्रीय करंट अफेयर से भी है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से भी है। तो भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी ये NTPC ने लॉन्च की है। कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? भारत नेट परियोजना। इस योजना का उद्देश्य था, भारत नेट परियोजना, कि देश के गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाए। देश के गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाए। ये जो लॉन्च हुई थी ये 2012 में हुई। कब हुई? 2012 में। तो क्या आपके गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचा? यस या नो करके बताइए। कितने ऐसे हैं जिनके गांव में आप कह सकते हो कि सर हाँ, हमारे गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच चुका है, हमारे गांव में। तो संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य के लेवल पर लागू करने वाला, कि राज्य के प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत को भारत नेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।
ये पंजाब बना है। कौन बना है? पंजाब। तो पंजाब में लिख लीजिएगा, लोकसभा की हो जाती है भैया आपकी 17, 117, 13 और 7। तो लोकसभा में कितनी हो जाती है? 13 सीट। राज्यसभा में कितनी हो जाती है? 7 सीट। और याद रखिएगा विधानसभा की कितनी सीट है? 117 सीट। विधानसभा की कितनी सीट है? 117। पंजाब राज्य ने पूरे राज्य में भारत नेट, सब नो कर रहे हो, तो ये योजना गई कहां सारी की सारी? लोकसभा 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा 117। भारत नेट परियोजना 2012 में लॉन्च हुई थी। इसको पंजाब ने पूरे राज्य में राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर कहां अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहां पर खोला है? अमेरिका के बाहर। तो गूगल की बात करें, गूगल गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। 1998 में इसकी स्थापना हुई। गूगल की स्थापना कब हुई? अगस्त 1998 में गूगल की स्थापना हुई है। इसके द्वारा सर्जे ब्रिन और लैरी पेज, ये दो व्यक्ति थे, सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। अच्छे से याद रखिएगा, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना। वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई याद रखिएगा। वर्तमान में गूगल अल्फाबेट के सीईओ कौन है? तो कहोगे सर सुंदर पिचाई। तो गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? जोर से बताओ, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? कहोगे 1998 में। कौन इसके संस्थापक थे? सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। सर्जे ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक कौन थे? सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। इसके सीईओ सुंदर पिचाई। ताइवान में इन्होंने अपना पहला सेंटर खोला है। अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर का पहला केंद्र ये ताइवान में खोला है, जिसकी राजधानी हो जाती है ताइपे और मुद्रा हो जाती है ताइवानीज डॉलर। मुद्रा क्या है? ताइवानीज डॉलर। तो 13 का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। पूछा हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली की मेजबानी किस देश ने की है? नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली की मेजबानी। तो यहीं पर कुछ कुछ लिख लीजिएगा। ये बताइए अंतरराष्ट्रीय या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली। इसी में आपको बताना है आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? आयुष्मान भारत मिशन ये कब लॉन्च किया गया था? जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी जिसको कह देते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, ये इसी का, जिसमें प्रत्येक परिवार प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा भारत मंडपम, भारत के नई दिल्ली में, ये नेशनल राष्ट्रीय स्तर की है ना, सोचो राष्ट्रीय स्तर की, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की वन हेल्थ मिशन असेंबली, इस एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत के नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली, ये एक सम्मेलन है। और सम्मेलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अलग से जोड़ा गया है। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली, इसकी मेजबानी भारत नई दिल्ली में स्थापना है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत मिशन योजना ये 7/2018 में लॉन्च हुई थी। आयुष्मान भारत मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? बेटा जो 240 है ना, जब आप इसे लास्ट में पेमेंट करने, लास्ट में बुक करोगे कार्ट में ऐड करके, तो याद रखिएगा ये 199 दिखाएगा। ये मैंने कल भी बोला था आपको, ये मैंने
मैं डिजिटल मिशन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आयुष्मान भारत मिशन की बात कर रहा हूं। तो रांची झारखंड से 2018 में लॉन्च किया गया था। कहां से? रांची झारखंड से। डिजिटल मिशन 2021 में लॉन्च किया गया है। 14 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है, हाल ही में 20वां G20 शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हो रहा है? G20 शिखर सम्मेलन ये 2023 में भारत में भी आयोजित हुआ था, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये 2023 में कहां पर आयोजित हुआ था? कहोगे सर भारत में। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा, इसका पहला सम्मेलन कब आयोजन हुआ था? तो पहला 2008 में वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। G20 में इसका गठन 1999 में हुआ है। इसमें 19 देश आ जाते हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन। भारत इसका सदस्य देश है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। इसका 20वां सम्मेलन कहां पर हो रहा है? तो कहोगे सर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, इसकी मुद्रा हो जाती है रैंड। प्रधानमंत्री जी भी गए हुए हैं हमारे भारत के भाग लेने इसमें। और इसकी 3 राजधानी है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है, दक्षिण अफ्रीका, जिसकी 3 राजधानी है। याद आई कितनी? 3। प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फोंटेन। प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फोंटेन। प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फोंटेन, ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। जोहान्सबर्ग में G20। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब, मिस यूनिवर्स 2025 आज रात को 9 बजे। आप सभी लोगों को पता है ना, आज रात 9 बजे बच्चा, हमारी जो 12 घंटे वाली क्लास है, आज रात 9 बजे, इसमें आप सभी जितने लाइव आएंगे उनके लिए एक विशेष गिफ्ट भी है, उनके लिए विशेष गिव अवे गिफ्ट भी है। तो सबके सब साथी आज रात 9 बजे नेट बचा के रखना, अन्यथा एक्स्ट्रा नेट का रिचार्ज करा लेना। आज रात 9 बजे ये 12 घंटे वाली, आज आपकी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी जीके की। एक ही सब्जेक्ट है, इस क्लास को भी बार बार कर लिया तो पूरा जीके का डर खत्म हो जाएगा। इतने बेहतरीन मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए और एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन करता चलूंगा आराम से। और रात को 9 बजे तक, जब तक मुझ में दम रहेगा, सुबह तक खींच दूंगा। तो फातिमा बोश करके याद रखिएगा। फातिमा बोश ये कहां की है? ये मैक्सिको की है। कहां की है भैया? मैक्सिको। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स बताइए। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन थी। फातिमा बोश मैक्सिको की रहने वाली है। फातिमा बोश मैक्सिको। हाल ही में IFFI में ग्रैंड परेड में किसे सम्मानित किया गया? ये सती फिल्म फेस्टिवल है, गोवा में आयोजित हो रहा है, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। तो तेलुगु फिल्मों के अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण। 17 का उत्तर सी। हाल ही में किस देश ने भारत को 93 मिलियन डॉलर हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? 93 मिलियन डॉलर हथियारों की बिक्री की मंजूरी। 93 मिलियन डॉलर की हथियारों की बिक्री की मंजूरी। तो अमेरिका ने, याद रखेगा, भारत को हाल ही में 93 मिलियन डॉलर के 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। हाल ही में मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को कहां जन्म दिया है? तो जैसे चीतों की बात आ जाए, अफ्रीकन चीता कहां पर इंट्रोड्यूस किए गए? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। कहां पर इंट्रोड्यूस किए गए भैया? कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? यह क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है। और जिस तरह की करंट आधारित स्टैटिक जीके मैं आपको करा रहा हूं, ये बहुत बहुत काम आएगी PDF एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब सेक्शन में। तो अभी तक जिसने किताब ऑर्डर नहीं की है, इसको इतना ज्यादा बच्चा कहलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो आगे बढ़ के साथ देना चाहिए। तुम पढ़ोगे तभी तो रिजल्ट बनेगा। ये इतनी सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? और पढ़ोगे क्या खाली हाथों से? मस्त पढ़ो, बढ़िया तरीके से। और जो मैराथन हुआ करे उन्हें ले लिया करना। एग्जाम ना निकले तो आके बता देना।
चलिए भैया, 21 नवंबर को, कब साथी? 21 नवंबर। अब कुछ रिवीजन हो जाए, अब कुछ रिवीजन हो जाए। रिवीजन ही है जो कुछ है, यही बचाएगा तुम्हें टेंशनों से। पूछा है एनआईओटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहां पर स्थित है? आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? आयुष्मान भारत मिशन, ये योजना है भारत सरकार की, ये कब लॉन्च किया गया था और ये किससे संबंधित योजना है? पूछा डीप ओशन मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था? डीप ओशन मिशन। आपको बताना है साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? साहित्य अकादमी फेलोशिप कब से शुरू हुई है? साहित्य अकादमी फेलोशिप, आपको पूछा है साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बताइए। साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले। दक्षिण अफ्रीका की तीनों राजधानी के नाम बताइए और इसकी मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की तीनों राजधानी और इसकी मुद्रा बताइए। दक्षिण अफ्रीका की तीनों राजधानी और मुद्रा। सिक्किम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सिक्किम में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीट बताओ। पंजाब में लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही विधानसभा की सीट बताओ। पंजाब में लोकसभा, राज्यसभा और आपको विधानसभा की सीट पूछी है। फिर पूछा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? इसी में आपको बताना है टीसीएस की स्थापना कब हुई। इसी में आपको बताना है भैया एचडीएफसी की स्थापना कब हुई है। इसी में आपको बताना है टेस्ला की स्थापना कब हुई है। इसी में आपको बताना है टेस्ला कंपनी की स्थापना कब हुई थी। सबके सब उत्तर दीजिए। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एनआईओटी कहां पर है? ये चेन्नई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी ने साथी मत्स्य 6000 यान बनाया है। मत्स्य 6000। आयुष्मान भारत मिशन 2018 स्वास्थ्य बीमा योजनाएं रांची झारखंड से लॉन्च हुई थी। प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2021 में। युवा पुरस्कार 2010 से शुरू हुए। बाल साहित्य 2011 से। फेलोशिप 1968 से। और फेलोशिप प्राप्त करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले थे। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया है, दूसरी हो जाती है भैया केप टाउन, प्रिटोरिया केप टाउन, और तीसरी हो जाती है जोहान्सबर्ग। प्रिटोरिया, केप टाउन और जोहान्सबर्ग। सिक्किम में याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा 132 विधानसभा। पंजाब में 117 लोकसभा, राज्यसभा की 7 और 13 हो जाती है। 13 हो जाती है लोकसभा की, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। पंजाब में विधानसभा सीट कितनी है? पंजाब में विधानसभा सीट कितनी है? तो कहोगे सर पंजाब में विधानसभा सीट 117। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। टीसीएस 1968 मुंबई के कृतिवासन इसके मुखिया हैं। एचडीएफसी 1994 मुंबई, शशिधर जगदीशन सीईओ है। और टेस्ला, ये जो टेस्ला कंपनी है अमेरिका के टेक्सास में हेडक्वार्टर है। 2003 में स्थापना। एलन मस्क इसके सीईओ है। एलन मस्क क्या हो जाते हैं? कहोगे सर सीईओ हो जाते हैं। एलन मस्क क्या हो जाते हैं? तो कहोगे सर सीईओ। फिर इसी में आपको बताना है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। गूगल की स्थापना कब हुई? गूगल के संस्थापक भी बताइए। गूगल की स्थापना, गूगल के संस्थापक। एचडीएफसी बैंक के सीईओ बताइए। एचडीएफसी बैंक के सीईओ।
इसी में आपको बताना है टीसीएस के सीईओ कौन है, टीसीएस कंपनी के सीईओ कौन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का गठन कब हुआ था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का गठन कब हुआ था। हिंदुस्तान विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस साथी कब मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। इसी में आपको बताना है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये पहली बार 1986 में किसको दिया गया, फिर 1987 में, 1991 में पहले भारतीय कौन बने, 1991 में पहले भारतीय पूछा है। इसरो को कब दिया गया था, इसरो को यह अवार्ड कब दिया गया था, इसरो को साथी ये अवार्ड कब दिया गया था, इसरो को ये अवार्ड कब दिया गया था, इसे इसरो को ये अवार्ड साथी कब दिया गया था, इसरो को। तो यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा भैया कि गूगल 1998, कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर, सर्जे ब्रिन और लेरी पेज, सर्जे ब्रिन लेरी पेज, शशिधर जगदीशन ये इसके सीईओ हो जाते। 1994 में बना, 1968 में टीसीएस मुंबई हेडक्वार्टर टाटा की कंपनी है। के कृतिवासन ये इसके मुखिया हो जाते, सीईओ है के कृतिवासन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले 1940 में, फिर 1964 में नाम बदला गया। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। वालचंद हीराचंद के द्वारा स्थापना। विश्व टेलीविजन दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1976 से। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में पहली बार, 1985 में स्थापना, 25 लाख रुपए का है। पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन मिखाइल गोर्बाचोव को मिला। यह 1991 में राजीव गांधी, 2014 में इसरो को मिला। 2014 में ये अवार्ड किसको मिला है, तो कहोगे सर 2014 में ये अवार्ड इसरो को मिला है। 2014 में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस बताइए, सबके सब अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। और कल से अपने यहां दिमाग में भर लो कितने बजे क्लास होती है, तो बस आज 7 बजे, तो करेक्ट 7 बजे आया करो, ना कि 7:50 पर। अभी आपके सिलेबस में सबसे अहम टॉपिक क्या है, मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी पुरानी मेहनत के आधार पर तभी 7:50 पे आप सभी के लिए एक इवेंट कर रहा हूं, उस इवेंट को जरूर देख लेना। जो मैराथन की बात है आज रात 9 बजे से है, और साथ में आप सभी के लिए कुछ गिव अवे टाइप भी है। तो रात को 9 बजे मतलब पूरी ऐसा कम से कम सोच के आना कि 7-8 घंटे तो कम से कम मेहनत होगी, लेकिन एक तुम्हारी लाइफ की ऐसी क्लास दे जाऊंगा कि तुम मुझे याद करोगे कि क्या व्यक्ति मिला था। अब साथ ही मुझे भी आप सभी छोटे भाई बहनों की जरूरत है, आप सभी के सपोर्ट की। और समय में कोई ज्यादा नहीं मांग रहा कि भाई आपकी पढ़ाई के लिए बेस्ट इंतजाम किया है। फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पर आएगी, बहुत सारे बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। तो ये किताब आपको कतई भी भारी नहीं है, 350 पेज है बच्चा, और 199 में कम से कम 70-80 रुपए आपके घर पर भेजने में भी लग रहे होंगे। तो मैं क्या खाऊंगा क्या बचाऊंगा वो छोड़ो, पर आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत मस्त है। आप सबके से मंगा लीजिए। और अंतिम प्रयास बेस से तो जुड़ना है, ये 2 काम मेरे लिए, बाकी मेहनत में कोई कसर नहीं रहने देंगे। तो क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट करके जरूर बताना। और जो मैं तुम्हें ये एक्स्ट्रा बता के चलता हूं, जब तक तुम ऐसे नहीं लिखोगे तुम्हें चीजें याद नहीं होंगी। जितना तुम ऐसे लिखोगे उतनी तुम्हें चीजें याद होंगी। यही चीजें बस जो मैं वन लाइनर में पूछता हूं, यही तुमसे वो कैसे पूछ लेगा, ऑप्शन दे के पूछ लेगा। तो चलिए बच्चा, फिर आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का वेट करूंगा। 7:50 पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे, वो इवेंट देख लेना। अभी यूट्यूब पे कर रहा हूं तुरंत,
बाकी फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बच्चा।